दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है उसको इसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में लेक्चर 1। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं पॉलीमर में, जैसे आइसोटैक्टिक क्या होता है। तो आइसोटैक्टिक दोज पॉलीमर इन विच ऑल एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैव ए सेम कॉन्फ़िगरेशन, या तो डेक्स्ट्रो हो गया या लिवियो। मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होता है, चाहे वो डेक्स्ट्रो होगा, चाहे वो लिवो, चाहे डी होगा, चाहे स्मॉल एल होगा। जैसे आप देखिए, ये CH3, उसके बाद ये CH3, ये CH3, ये CH3, तो ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, पॉलीमर को आइसोटैक्टिक बोलते हैं। नीचे भी अगर हम देखें तो यहाँ भी देखिए सब समान है। दूसरा होता है सिनडायोटैक्टिक। तो सिनडायोटैक्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें ऑल एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो होता है अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर। तो मान लीजिए CH3 है तो यहाँ H, फिर CH3 है, फिर H, फिर CH3, यहाँ H, CH3, H, CH3, H। तो यहाँ अल्टरनेटिव पे, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन होता है, डेक्स्ट्रो होगा या लिवियो, डी होगा या एल होगा। तो ऐसे पॉलीमर को सिनडायोटैक्टिक बोलते हैं। एटैक्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें जो कार्बन होते हैं उसमें ये रेगुलर वे में नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो होता है रेगुलर नहीं होता है। जैसे H है तो देखिए CH3, फिर CH3 और फिर CH3 आ गया, फिर H आ गया, फिर H आ गया। तो यहाँ देखिए CH3, H, H, तो यहाँ कोई रेगुलर वे में अरेंज नहीं है। तो इस प्रकार के पॉलीमर को हम लोग एटैक्टिक बोलते हैं। यहाँ देखिए CH3 है, फिर CH3 है। तो आप देखो, जो शुरू में आपने दोनों पढ़ा था उनसे ये डिफरेंस है। तो ये एटैक्टिक पॉलीमर कहलाता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड को बोला जाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है उसको निकाला जाता है कैपिटल M स्मॉल n, मतलब नंबर एवरेज, बराबर समेसन NI अपान समेसन NI, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, m क्या है, मोलर मास है। तो अगर ये कई हो, समेसन का मतलब यहाँ पे कई मोल्स हो सकते हैं, कई मोलर मास हो सकते हैं। तो N1, M1, N2, M2 डॉट 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 और हो सकता है। नीचे नंबर ऑफ मोल्स का समेसन है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3, जितने भी मोल होंगे उनको हम जोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नंबर एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। दूसरा होता है वेट एवरेज मोलर मास, इसको MW से प्रेजेंट करते हैं। तो वेट एवरेज मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं MW बराबर इक्वल टू समेसन NI। अब यहाँ पे केवल ये करना है कि MI का होल स्क्वायर हो जाता है और नीचे हो जाता है समेसन NI MI। इस समेसन को अगर हम ओपन करेंगे, मान लीजिए कई मोल्स के लिए हैं, तो इसको हम लिखेंगे N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर अपान N1 M1 प्लस N2 M2। तो इसको अगर ओपन करते हैं, कई मोल्स के लिए कई मोलर मास हैं, तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ NI क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और ML क्या है, मतलब MI जो है वो है मोलर मास, MI मतलब। तो ये समेसन में जहाँ रहता है ये सम होता है पूरा। तो ये 2 मेथड हुआ, एक नंबर एवरेज मोलर मास, एक होता है वेट एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज को MN से, इसको MW से। अब यहाँ पे कुछ मेथड जो हमने पढ़ा है MN MW, एक होता है जेड एवरेज मोलर मास। तो इनका यूज किस प्रॉपर्टी में किया जाता है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो नंबर एवरेज मोलर मास का यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर और अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। मास एवरेज मोलर मास MW का यूज किया था लाइट स्कैटरिंग और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी में। तीसरा है आपका एवरेज मोलर मास, जिसे MZ बोलते हैं। इसमें जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, मतलब सेडिमेंटेशन वेलोसिटी जो होता है वो मास एवरेज मोलर मास से रिप्रेजेंट होता है, मतलब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो जेड एवरेज मोलर मास होता है वो सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम से। जेड एवरेज मोलर मास का फार्मूला जो होता है वो समेसन NI MI का Q अपान समेसन NI
mi का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो n1 m1 का क्यूब प्लस n2 m2 का क्यूब डॉट डॉट जितने भी हो गए, नीचे n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डॉट डॉट। ठीक, तो ये हम तो जेड एवरेज मोलर मास को यूज किया था सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम में। चौथा होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। इसमें इस मेथड में इंट्रिंसिक वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है जेड एवरेज मोलर मास, फिर वेट एवरेज मोलर मास और सबसे कम नंबर एवरेज मोलर मास। अब हम लोग देखते हैं कि पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए वेट एवरेज मोलर मास और नंबर एवरेज मोलर मास मतलब MW और MN का जो रेशियो होता है उसी को पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। अगर इसका मान 1 से ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। अगर हमारा MW, ये W है, MW है, ये M भी लिख सकते हैं, मतलब मोलर मास है, वो वेट और H, तो MW अपान MN का जो रेशियो है वही पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है। तो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के लिए जो MW है आपका या MM कहीं पे लिखा हुआ है उसका वही मतलब है, तो उसका मान 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन जो मोनो डिस्पर्सिटी इंडेक्स होते हैं उनका मान MW है यहाँ पर 1 के बराबर होता है। तो जहाँ 1 के बराबर होगा उसको मोनो डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहेंगे और जहाँ पर 1 से ज़्यादा होगा उसको पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ खींचा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूलर वेट में। तो ये जो ग्राफ मिलता है इस ग्राफ में आप देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये MN है, नंबर एवरेज मोलर मास, और ये वाला जो पॉइंट है वो है वेट एवरेज मोलर मास। तो ग्राफ भी कई बार पूछा गया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पॉलीमर केमिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो पॉली केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं उसको हमने पढ़ा है। इसका लेक्चर 2, 3 जो भी और शेष बचा हुआ वो भी जल्दी आ जाएगा। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।